हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग की जिसमें कहीं ना कहीं अगर आप एंटर होने का सोच रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि लेटर ऑन while you complete your studies or during your studies you have a realization कि हाँ, ये मुझे नहीं लेनी थी, मेरे से गलती हो गई, अब मेरे करियर पे इफेक्ट होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये ना करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लाई हूं जो देखकर आप बिल्कुल ही अपने डिसीजन पे श्योर हो जाओगे कि हाँ, अब मैं जो ब्रांच सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन आई लुक अपॉन 4 साल बाद आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग। 4 साल के बाद सही में उसकी डिमांड रहेगी। सो क्या नहीं करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना, राइट? सो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की विच आर नॉट सो गुड, आई वुड से वर्स्ट। अगर आप ले लोगे तो कहीं ना कहीं योर करियर वुड बी ऑन अ स्टेक, ऑन अ डाउट फॉर श्योर। एंड क्यों, उसके रीजंस भी हरी ब्रांचेस पे मैं आपको दूंगी। होता क्या है, व्हेन यू आर इनटू योर प्रेजेंट स्टेज, जहाँ पे आपने अपनी 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि विद दिस मार्क्स आई कैन अडॉप्ट एंड गो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। बट ये डिसीजन मेकिंग जो टाइम है, अगर बाई चांस उसमें गलती हो जाती है, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ टेकिंग दैट ब्रांच एंड फिर भी आपने वो ब्रांच ले ली, तो इसका अफसोस होता है आफ्टर 4 years। when you complete your graduation, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद, when you actually go for taking the fruits, उसका फल खाने का टाइम आता है ना, जब 4 साल ग्रेजुएशन हो जाए तब आप जॉब ढूंढते हो, राइट? ना मिलने पे यू फाइंड योरसेल्फ रियली रिग्रेटफुल, ये मैंने गलती क्यों की। तो ये चीज आपके साथ ना हो, वो फेज आपका ना आए, उसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना टू नो विच आर द 10 इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो नहीं लेनी चाहिए टू हैव योर सेफ करियर अहेड। ओके, सो पूरा सब कुछ लिस्ट मैंने क्रिस्प कर रखा है, हमारी टीम ने एक्चुअली क्रिस्प कर रखा है इन फॉर्म ऑफ अ पीपीटी, जहां पे एक्सप्लेनेशन ऑन टू ईच ऑफ द ब्रांच क्यों नहीं लेनी चाहिए वो भी मेंशन्ड है। बिल्कुल ही आपके साथ साथ आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके कनेक्शन में है 12th पास के, उनको प्लीज ये शेयर कीजिएगा। the one who are into decision making time, उनको शेयर कीजिएगा, so that maximum of the sharing can help many of the people reach the information कि हाँ, ये ब्रांचेस सही में हमें नहीं लेनी चाहिए with a reason। ऐसा नहीं कि नहीं लेनी चाहिए बोल दिया है। Of course, I am from NIT सूरत, I have done my masters post graduation from NIT सूरत, I am into educational counseling since 5 years। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, बट हाँ, आपको साथ ही सपोर्ट करूंगी विद जेन्युइन रीजंस जो आपको और भी क्लैरिफाई कर देगा कि हेलो, चलो यामी मैम तो बता रहे हैं, बट साथ ही दिस आर द वैलिड रीजन जिससे मुझे ये ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो लेट्स गो विद द फर्दर पीपीटी, जहां पे सारी ब्रांचेस की हमारी लिस्ट जो है वो रेडी है। एंड हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट ब्रांच इन द लिस्ट इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। नाउ ये काफी अच्छी अच्छी कॉलेजेस में भी ये ब्रांचेस अवेलेबल है, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में। बट ये ना लेने के रीजंस क्या हैं? एक तो पहले लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, लो मार्जिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये चीज आप समझ लो कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें ज्यादातर इंडस्ट्रीज आर लो मार्जिन, मतलब कम प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो दे ऑब्वियसली वुड रिक्रूट यू बट विद अ वेरी लो पैकेज, एंड आप अपना हाइक भी उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट सा हो जाएगा आपका करियर विद अ वेरी लो सैलरी एंड मिनिमम, यू नो, गोइंग फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, ऐसा एक्सपोजर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अवेलेबल फॉर अ शिफ्ट। ओके, ऑटोमेशन इज रिड्यूसिंग डिमांड फॉर इंजीनियर्स। ऑफ कोर्स ज्यादातर जगह ऑटोमेशन ने ले ली है। कोई ऐसी सारी जॉब्स सर्विसेज जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, जहाँ पे अब इंसानों की, स्पेशली इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, रिप्लेस हो चुके हैं इंजीनियर्स, तो वहां पे टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैव आल्सो बीन गॉट रिप्लेस ड्यू टू ऑटोमेशन। वेरी फ्यू हाई पेइंग कंपनीज रिक्रूट इन दिस फील्ड। जैसे कि मैंने बताया, हाई पैकेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लो या तो वेरी लो पैकेजेस यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर। दिस इज फर्स्ट इन द लिस्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इंजीनियर। ओके, ये भी एक फील्ड है जो काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ऑफर होती है। ये भी क्यों अवॉइड करना? क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज है जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स को हायर करती है, बहुत ही लिमिटेड। गवर्नमेंट जॉब एग्जिस्ट बट आर हाईली कॉम्पिटिटिव विद लिमिटेड वैकेंसीज। अभी इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है,
बट बहुत ही कम नंबर्स में वैकेंसीज आती, 1-2, लेस देन 5 इन शॉर्ट। उसमें भी कितने भी लोग होंगे अप्लाई करने के लिए, राइट? सो देयर आर वेरी हाई कॉम्पिटिशन। सो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी सिक्योर नहीं होती, इसमें लो सैलरीज, लो करियर ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर। एक तो लिमिटेड स्कोप, उसमें भी लो सैलरी, उसमें भी कम ग्रोथ, और यू कैन से वेरी स्लो। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाई कॉम्पिटिशन है बट डेडिकेटेड जॉब रोल्स इन इंडिया। ओके, अभी इसमें क्या होगा, दिस इज द सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सो एनवायरमेंटल इंजीनियर की जगह कोई भी कंपनी होगी वो प्रिफर करेगी कि मैं एक सिविल इंजीनियर को ही ले लूं जिसके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज हो। ऑब्वियसली यू बीइंग ऑन द कंपनी साइड यू थिंक द सेम वे, राइट? सो यहाँ पे भी यही होता है, जब भी एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी निकली, देयर आर मेनी civil and chemical engineer who are applying. Okay, they sit for the interview and they get selected instead of environmental engineer. So limited job opportunities in private companies and consulting firms. Okay, so ये चीज भी है कि आपको ज्यादा opportunities being an environmental engineer नहीं मिलेगी. So this is all on the basis of my experience onto counseling, my experience till now in my career line. So ये मेरा personal opinion है. However, it can get contradict with the one who are working. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो बहुत ही हाई पैकेजेस में शायद वर्क कर रहे होंगे, बट हाँ, दिस इज टोटली ऑन टू माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, द डिमांड इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, हालांकि आज के दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बात हो रही है, कहाँ पे हम एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, फिर से यू नो गैदर द एनर्जी अगेन, रिन्यूइंग इट। तो उसमें पेट्रोलियम इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स आर आउटसाइड इंडिया, रिक्वायरिंग वीजास एंड रीलोकेशंस। कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना होगा इंडिया के बाहर टू हैव अ जॉब एज अ टाइटल ऑफ अ पेट्रोलियम इंजीनियर, राइट? जॉब सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्राइसेस मेकिंग द इंडस्ट्री अनस्टेबल। कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड होगी इनटू द मार्केट विल फ्लक्चुएट एज टाइम ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस ऑफ द ऑयल। एंड या ऑफ कोर्स रीलोकेशन इज अ बिग क्वेश्चन, जहाँ पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, एंड या इट्स चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाई टू अवॉइड दिस, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर्स आर प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रोल्स इंस्टेड। जैसे कि मैंने एनवायरमेंटल में बताया था, सिविल वालों को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियर्स आर सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई वैकेंसी निकलेगी तो दिल प्रेफर टू हायर अ मैकेनिकल इंजीनियर रादर देन अ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। ऑटोमेशन, एआई एंड रोबोटिक्स आर रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंजीनियर्स। हम हर ही जगह ऑटोमेशन इज टेकिंग द प्लेस आउट, राइट? तो वहां पे इंजीनियर्स साइडलाइन हो जा रहे हैं, बट जो कोर इंजीनियर्स है लाइक द वन इनटू सिविल, द वन इनटू मैकेनिकल, उनकी डिमांड तो रहेगी, बट दिस स्पेसिफिक इंजीनियर्स लाइक प्रोडक्शन इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस गो फॉर दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग आई वुड से। ओके, लिमिटेड करियर ग्रोथ एंड लोअर सैलरी कंपेयर्ड टू द कोर ब्रांचेस। मैकेनिकल को स्टार्टिंग सैलरी सपोज 20 ऑफर की, तो इनको तो सिर्फ 8 या 9,000 ही मिल पाएगी। सो दैट इज फॉर श्योर, दिस इज जस्ट अ रफ कंपैरिजन आई कैन गिव यू फॉर अ रफ आइडिया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगेन इट्स अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल, तो इसकी जगह मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही वो लोग प्रेफर करेंगे। Scope is shrinking due to automation in industrial processes. Okay, again automation बीच में आएगा जिसकी वजह से स्कोप कम हो जाएंगे. Many students end up switching fields after graduation. ये होता है कि इंडस्ट्री इंजीनियर करने के बाद they change to shift to IT side. क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिल रही, या तो मिल रही है तो बहुत ही कम पैकेज में मिल रही है, राइट? तो ये चीज आपके साथ ना हो, उसकी वजह से अभी while taking the decision के कौन से ब्रांच में जाना, उससे अच्छा आप माइंड में ये रखो कि कौन से ब्रांच में कंफर्म नहीं जाना. तो दिस आर द लिस्ट. ओके, दिस विल हेल्प यू नॉट रिग्रेट लेटर. सिविल इंजीनियरिंग, या ये थोड़ा एक्सेप्शनल है. अगर आपको ऐसा है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मुझे अच्छी खासी सैलरी लेके बस सेटल होना है लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब इज ऑल अबाउट गेटिंग सिक्योरली सेटल्ड. सभी को ये पता ही है, अच्छी खासी सैलरी, अच्छे खासे पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट, सब कुछ होता है, राइट? एंड इसकी वजह से अगर कोई ऐसा है कि हाँ मुझे माइंड में गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो सिविल इज फॉर यू. बट अगेन इफ यू आर टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब में भी कंपटीशन है. अगर वैकेंसी 400 की भी निकलती है ना गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियर्स की, तो देयर आर मोर देन 5,000 एप्लीकेशंस फॉर श्योर कमिंग फॉर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब.
ओके मैं 5000 भी कम बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा ही है, बट हाँ बहुत ही हाई कंपटीशन है. आई माई सेल्फ बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आई एम नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स, इसलिए मैंने इतना ट्राई नहीं किया कभी भी. बट आई नो द सिनारियो वेरी वेल, क्योंकि आई हैव माई फ्रेंड्स हु हैव बीन अप्लाइंग एंड कीपिंग इट ट्राई ऑन एंड ऑन टू गेट सिलेक्टेड इनटू इट. ओके सो ये चीज़ है. प्राइवेट सेक्टर सैलरीज आर वेरी लो, गवर्नमेंट में जाते हो बट कॉम्पिटिशन हाई है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अनस्टेबल लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी. हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग आफ्टर यू गेटिंग सेलेक्टेड ओवर देयर, कुछ सालों बाद इट्स नॉट वर्किंग, तो यू नीड टू शिफ्ट योर इंडस्ट्री. ओके ये अनस्टेबिलिटी वहां पे रहती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ये होता है. बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी एक नैरो ब्रांच है. लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कंपेयर टू अदर फील्ड्स. मोस्ट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर हायर स्टडीज, मतलब इसमें अगर आपने एमटेक या पीएचडी कर रखा है तो फिर आपकी कोई वैल्यू रहेगी, ये अकेला इतना नहीं है वैल्यूएबल. सैलरीज इन इंडिया आर वेरी लो एंड बायोटेक इंडस्ट्री इज स्टिल डेवलपिंग, इट्स नॉट इनटू इट्स हाई पीक, डेवलप हो रही है, मतलब इतनी भी डिमांड अभी के लिए नहीं रहेगी. मतलब अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, 4 साल आपके ग्रेजुएशन के बाद की ही सिनारियो की बात कर रही हूँ. ओके सो दिस इज अगेन इन द लिस्ट. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग is again इसमें is a narrow branch of mechanical engineering, you can say a sub branch. okay तो इसकी जगह मैकेनिकल करना ठीक रहेगा, क्योंकि हर जगह इन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा. सी आप कोई भी नैरो ब्रांच को लेते हो या तो सब ब्रांच को लेते हो, जैसे सिविल के लिए एनवायरमेंटल, मैकेनिकल की जगह ऑटोमोबाइल ले लो, प्रोडक्शन ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, दिस आर ऑल सब ब्रांचेस. तो अगर आप उसको प्रेफर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर रिड्यूसिंग योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, क्योंकि हरी वैकेंसीज में देयर आर गोना बी मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर अप्लाइंग फॉर इट, राइट. तो उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर श्योर. शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रिड्यूसिंग डिमांड फॉर ट्रेडिशनल ऑटो इंजीनियर्स, ये भी है, अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं. वेरी फ्यू हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया, मोस्टली लिमिटेड टू कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, वो सारी कंपनीज है, बट स्टिल इट्स हैविंग अ लिमिटेड स्कोप. द लास्ट इन द लिस्ट इज माइनिंग इंजीनियरिंग. ये भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स ऑफर होता है बैचलर्स का, बैचलर्स इन इंजीनियर. बट हाँ कहीं ना कहीं इसके भी ड्रॉबैक्स है. एक तो डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, आपको उस लोकेशंस पे जाना है, वहाँ पे विथ डेंजर वर्क करना है, ये चीज रहेगी. माइनिंग जॉब्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड ऑटोमेशन. ओके इट्स नॉट इनटू द सपोर्ट ऑफ एनवायरमेंट, इसलिए उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स भी डिक्लाइन कम हो रही है. फ्यू प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज विद लिमिटेड करियर ग्रोथ, इतना भी ग्रोथ आपको इसमें नहीं मिलेगा फॉर श्योर. ओके सो दिस आर द लिस्ट ऑफ 10 I can say the engineering branches which you should not go with for sure. उसके अलावा if you want my help into taking the best decision on to like कौन सी ब्रांच लेने पे कितना अच्छा स्कोप रहेगा आगे जाके, when we complete our 4 years of graduation, हमारा करियर हमें ब्राइट दिखे, वैसी कौन सी ब्रांचेस है. if you want any suggestions on to that, do comment. I'll be more than happy to continue the series suggesting you the best of the branches you can go with. And that too I'll suggest some branches जो कि out of the box, रूटीन में जो लोग प्रिफर कर रहे हैं उसमें भी अगर आप जाओगे तो वहां पे भी कंपटीशन आपको बीच में आएगा ही आएगा इनटू लार्ज ऑफ द नंबर्स. तो आपको कुछ ऐसी ब्रांचेस भी मैं दिखा सकती हूँ जहाँ पे कंपटीशन कम है, आपको करने में भी मजा आएगी, एंड एट द एंड ऑफ 4 years you'll find yourself being a monopoly, having that knowledge, and your demand would be really high. Okay, so do comment if you want the suggestions onto the same, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.